आज के हमारे मैनेजमेंट से जुड़ जाते हैं। हमारे साथ सदाफ सईद हैं, सीईओ हैं मुथूट माइक्रोफिन के, और नंबर्स के बाद हमसे पहली बार उनसे बात कर रहे हैं। नंबर्स एक बार क्विकली अपने व्यूवर्स को बता दें। थोड़ा मिक्स सेट ऑफ नंबर्स थे। एसेट क्वालिटी तो मेंटेन थी, निम इम्प्रूव होकर आए हैं। हालांकि आप देखें तो निम्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11.9% आए, 11.4% के कंपैरिजन में। एसेट क्वालिटी भी बेटर हुई है, जीएनपी एनएनपीए दोनों क्वार्टरली बेसिस पे इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन पैट भी इनका साथ में गिरा भी है। लगभग 50% की हमने एक स्लाइड देखी है पैट में। एनआईआई भी घटा है। हालांकि आपके एयूएम जो है वो अच्छा दिख रहा है, 1.25 लाख करोड़ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सदाफ आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। नंबर्स के बाद आपसे पहली बार बात कर रहे हैं Q2 के। आपके एयूएम ग्रोथ जो ईयरली बेसिस पे दिख रही है वो थोड़ी सी म्यूटेड है, 1.25 लाख करोड़ है, जबकि आपने जो गाइडेंस दी थी वो आई थिंक 5 to 10% ग्रोथ की दी थी। क्या आप हमें थोड़ा सा एयूएम ग्रोथ की का आउटलुक दे पाएंगे सेकंड हाफ के लिए भी, अगले 2 क्वार्टर्स के लिए भी प्लीज? धन्यवाद प्रियंका जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम जो इंडिकेटर हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। ग्रोथ एक तो बैक है टेबल पर, ऊपर से डिसबर्समेंट बढ़ा है। आप हमारी परफॉर्मेंस में देखेंगे, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, क्वार्टर वन वर्सेस क्वार्टर टू, हमारा डिसबर्सन करीब 28% बढ़ा है। पिछले तिमाही में हमने 1775 करोड़ के डिसबर्समेंट करे थे, इस बार हमने 2300 करोड़ के डिसबर्समेंट करे हैं। और इसी के कारण हमारा अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखें वो भी बढ़ा है, और हमारा पीपीओपी जो मार्जिन है वो भी बढ़ा है करीब 7.5%। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो एक्सपैंड हुआ है, जैसे आपने ही बताया, वो 11.5 से 11.9 पे पहुंच गया है। और इसका कारण दो तीन है। एक तो यील्ड हमारी बेटर हो रही है पोर्टफोलियो पे, जैसे जैसे एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। दूसरा, हमारा कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आ रहा है। हमने कॉस्ट ऑफ फंड को अपना पिछले साल जो कि 11% के करीब था, वो आज के दिन में 10.6% पे आ गया है। तो 40 बेसिस पॉइंट का वहाँ पे कटौती हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट नीचे आया है, जो कि पिछले साल करीब एज आई एज लाइफ टाइम हाई पे 9.4% था। वो पहले क्वार्टर में 4.3% आया और दूसरे क्वार्टर में 3.6% आया। उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है। अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, पिछले क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट सिर्फ 6 करोड़ का था। इस क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट 30 करोड़ का है। ऑलमोस्ट 4.9%, 4.9 टाइम्स का ग्रोथ है इसमें प्रॉफिट में हमारे। और जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को अगर ऐड करा जाए तो 55.9 करोड़ का हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन टू नेटवर्थ है, जो हमारी कैपिटल एडिक्वेसी को ले जाता है करीब 29% के करीब। सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्न अराउंड हुआ है इंडस्ट्री में, एंड उसी के कारण हमें भी बेनिफिट हो रहा है। डिसबर्समेंट ग्रोथ हो रही है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, जीएनपी हमारे कम आए हैं, 4.84% से 4.61% आए हैं। और हमारे नेट एनपीए भी कम आए हैं, 1.56% से 1.41 आए। तो ओवरऑल देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, और थोड़ा मोमेंटम बन रहा है। क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 सबसे इम्पोर्टेंट क्वार्टर होता है। पहले 2 क्वार्टर में हमने कुल मिला के पहले हाफ में करीब 4,000 करोड़ का डिसबर्समेंट करा है। बाकी के रिमेनिंग 6 महीने में हमारा 6,000 करोड़ का डिसबर्समेंट का प्लान है। तो हर क्वार्टर डिसबर्समेंट ग्रोथ होती रहेगी। तो डिसबर्समेंट ग्रोथ आपके लिए अच्छी रही है, और साथ ही आपने जिस तरह से बताया कि टर्न अराउंड कॉस्ट ऑफ फंड्स भी आपके लिए नीचे आए हैं। लेकिन बाजार ये भी समझना चाहता है सईद जी कि आपने जो निम्स की जो गाइडेंस दी थी वो लगभग 12% के ऊपर थी, 12.7%। ये एक की ड्राइवर हो सकता है आपके लिए कि आगे चल के अगर ये आप अचीव करते हैं, आप बैंड पे होगी। हालांकि ये इस गाइडेंस को आप रिवाइज करना चाहते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा कुछ और बताना चाहेंगे?
तो डेफिनेटली हम गाइडेंस को ओवर अचीव करेंगे। हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं जिस तरह से हमारा परफॉर्मेंस टर्न अराउंड हो रहा है। हम जो भी ईयरली हमने गाइडेंस दिए हैं, जो कि ग्रोथ का गाइडेंस है 10%, वी विल ओवर अचीव द ग्रोथ। हम उसको भी सरपास करेंगे। और जो निम का गाइडेंस है करीब 12.2 से 12.7 का, वो भी हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। ऑलरेडी हम 11.9% पे आ चुके हैं। डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर में ये हमें बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण यील्ड ऑन द पोर्टफोलियो आल्सो हैज इम्प्रूव्ड, और कॉस्ट ऑफ फंड भी हमारी कम हो गई है। तो दोनों के कारण हमारा निम डेफिनेटली अचीव होगा। और जो हम प्रॉफिटेबिलिटी का गाइडेंस दिया है हमने 2% आरओए का, वो भी हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हमने गाइडेंस दिया था क्रेडिट कॉस्ट का 4 से 6% के बीच में, ऑलरेडी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी क्रेडिट कॉस्ट उससे कम आ चुकी है। 3.6% क्रेडिट कॉस्ट है। सो ये सब हमारे प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करेगा। हमने एक डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसमें हम माइक्रो फाइनेंस लोन के साथ साथ कुछ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन्स और इंडिविजुअल लोन्स भी कर रहे हैं। हमारा स्ट्रैटेजी है कि आने वाले सालों में हम लॉन्ग टर्म में एक 65-35% पोर्टफोलियो मिक्स रखेंगे, जिसमें 65% माइक्रो फाइनेंस ग्रुप लोन रहेगा और 35% अदर लोन्स रहेंगे, जैसे इंडिविजुअल लोन या लैप या गोल्ड लोन। ये मिला के इस साल ये मिक्स करीब 85-15 के करीब रहेगा। बट आने वाले सालों में और बढ़ता जाएगा। उससे एक एसेट क्वालिटी में स्टेबिलिटी आएगी और प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। ओके, जस्ट टू रीएट्रिएट, आप कह रहे हैं कि जो आपका गोल्ड लोन का कंपोनेंट और जो छोटे लोन्स हैं कोलैटरल के साथ वाले, वो बहुत छोटे थे, पर उससे बढ़ाकर आप 15% तक उस कैटेगरी को कर देंगे, तो 85% विदाउट कोलैटरल होंगे, अनसिक्योर्ड होंगे। करेक्ट। तो ये 85 इज सही। टू, ओके, 85 इज टू 15 की रेशो हो जाएगी अनसिक्योर्ड वर्सेस सिक्योर्ड। ओके, मिस्टर सईद, आपकी हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से एक लाइन देखी, इंटरेस्टिंग थी वो। उसमें लिखा हुआ था माइक्रो फाइनेंस इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम बेसिक लेंडिंग टू मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। थोड़ा सा हम समझना चाह रहे थे कि इसमें कोई नई प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी होगी क्या कंपनी की? जी बिल्कुल। देखिए, माइक्रो फाइनेंस आज तक जो भी काम हुआ है काफ़ी अच्छा काम हुआ है। काफ़ी छोटे स्तर पे लोगों को लोन देने का पिछले 25 सालों में काफ़ी लोगों को हमने इस इंक्लूजन स्पेस में लेके आए। करीब 8 करोड़ हाउस होल्ड आज के दिन में एक्सेस कर पा रहे हैं क्रेडिट। बट ये पॉसिबल हुआ है कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि जनधन अकाउंट खोलना, आधार का, और मोबाइल पेनिट्रेशन। इसके कारण काफ़ी हद तक जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो लास्ट माइल तक पहुंच गई हैं। आज के दिन में माइक्रो फाइनेंस के अलावा बैंक्स और भी फिनटेक लेंड कर रहे हैं कस्टमर को। सो एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं है। आज एक्सेस का प्रॉब्लम टू अ ग्रेट एक्सटेंट सॉर्ट आउट हो गया। बट अब जो है वो आगे बढ़ने के लिए, कस्टमर को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए एक मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत है, जिसमें उसके ओवरऑल नीड का ख्याल रखा जाए, जिसमें क्रेडिट नीड है, सेविंग नीड है, इंश्योरेंस की नीड है, रेमिटेंस की नीड है, और फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी की नीड है। तो हमारा फोकस उसी तरफ है। उसी के कारण हमने डाइवर्सिफाई करे हैं प्रोडक्ट। हम इंडिविजुअल लोन जो लेके आए हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए लोन है। जो कस्टमर हमारे साथ रहे हैं पिछले 5-6 साल से और वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उनको एक इंडिविजुअल लोन दे रहे हैं, जो कि करीब ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए का लोन होता है। और उस लोन में नैच प्रेजेंटेशन होता है, कंप्लीटली डिजिटल लोन है ये। डिजिटल कलेक्शन होती है। ऑलरेडी हमने 500 करोड़ का इसका बुक बना लिया है, जो कि कंप्लीटली डिफॉल्ट फ्री बुक है। तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं और इसी तरह मीनिंगफुल इंक्लूजन को आगे लेके जाएंगे। हमने अपनी प्रेजेंटेशन में एक स्टोरी भी दी है, एलिजाबेथ की स्टोरी, जो कि हमारी कस्टमर थी 2018 से। उन्होंने स्टार्ट करा था करीब एक लोन जो लिया था 25,000 का, और उस जमाने में उनकी इनकम करीब 6,000 रुपए होती थी पर मंथ। आज के दिन में वो माइक्रो फाइनेंस के सहारे उन्होंने अपना पेपर बैग मेकिंग बिजनेस बढ़ाया है, और उनकी की आमदनी 60,000 रुपए पर मंथ हो गई, करीब 10 गुना बढ़ गई है। तो उनका टर्नओवर करीब 10 लाख रुपए हो गया है साल का।
और वो हमारे एक इंडिविजुअल लोन की कस्टमर बन गई हैं। तो ये जो हमारा ट्रांजिशन है, ये ऐसी कई एलिजाबेथ की स्टोरी है जो कि पूरे देश में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जिनको कैपिटल की आवश्यकता है। हम वही काम करेंगे उनको कैपिटल प्रोवाइड करने में और आगे बढ़ने में। तो उस तरह से हमारी कंपनी भी ग्रो होगी और देश में काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट होगी। सईद जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने हाल ही में एक बात मेंशन की थी कि जितनी भी जो एसेट क्वालिटी, हालांकि वो इम्प्रूव होकर ज़रूर आई है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन के कारण हिट हो सकती है, कर्नाटका के रूल्स के कारण ड्रॉप इसमें दिख सकता है, और कलेक्शन एफिशिएंसी हालांकि देखें तो वो बाउंस बैक हुई है आपकी। क्या हम कह सकते हैं जितने भी इस चीज़ को लेकर कॉशियसनेस थी, जो एक मे बी द चैलेंजेस जो दिख रहे थे, और मे बी द वर्स्ट इज बिहाइंड यू नाउ? या डेफिनेटली प्रियंका जी, आई थिंक अगर आप देखें, अगर ग्रीन शूट्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि काफ़ी अच्छे मॉनसून रहे हैं इस साल हमारे देश में, और उसके कारण क्रॉप काफ़ी अच्छी रही है। इन्फ्लेशन नंबर आपके सामने है ही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 25 बेसिस पॉइंट दिखा रहा है, जो लोएस्ट एवर रिसेंट टाइम में इन्फ्लेशन है। और फूड इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। उसके कारण सबसे ज़्यादा जो हमारे बोरोवर को इम्पैक्ट था वो फूड इन्फ्लेशन की वजह से था। वो फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, उसके कारण कंज्यूमर के हाथ में पैसा रहेगा। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी इम्प्रूव हुई है। अगर आप देखें पिछले कुछ क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ काफ़ी इम्प्रूव हुई है और प्रोजेक्शन भी अच्छे हैं। तो उसके कारण कैश फ्लो भी इकोनॉमी में बढ़ा है, और उससे एक रीपेमेंट के लिए कैपेसिटी बढ़ जाती है लोगों की। साथ ही साथ इंडस्ट्री में क्वार्टर टू में डिसबर्समेंट बढ़ा है, और क्वार्टर थ्री में आशा करते हैं कि और बढ़ेगा, तो कैश फ्लो इम्प्रूव होगा। उसी के कारण मुझे लगता है कि रीपेमेंट अच्छी रहेगी। हम ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में, जबकि काफ़ी फेस्टिवल थे हमारे, दिवाली, दशहरा और छठ पूजा, जी। जिसमें हॉलीडे की वजह से इम्पैक्ट होता है, बट वो कोई इम्पैक्ट हमने नोटिस नहीं करा, और नवंबर में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो रही है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए, बात करने के लिए। नंबर्स के बाद सदाफ सईद हमसे बात कर रहे थे। विश यू लक, आपके अगले क्वार्टर्स में जिस तरह की ग्रोथ और गाइडेंस की आप बात कर रहे हैं वो आप अचीव करते हुए दिखाई दे। थैंक यू सो मच।